हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक 1.3 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तो कि प्रत्येक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वह Q नॉट इक्वल 0 और P और Q पूर्णांक हो, वह इन दोनों का HCF भी कितना होना चाहिए, P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। ठीक है। अब जैसे P बटा Q के रूप में 1/2 ऐसे। अब इसमें Q बराबर 0 नहीं है। और पूर्णांक कैसे हो, जैसे पूर्णांक को हम W से लिखते हैं तो जैसे 0 1 2 3 इसी तरह आगे तक, और इसी तरह इधर -1 -2 डैश आगे तक। ठीक है। अब देखो जैसे 1/2 है तो ये परिमेय संख्या है। अब 2/4 है या नहीं, तो कोई सोचेगा नहीं 2/4 नहीं है। अरे है, इसको काट के देखो, जहाँ तक कटे उसको काटना है। अब ये देखो ये सेम है तो ये भी है। अब देखो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 0/1 होता है। अगर 0 नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय, ये देखो ये रहा 0। ठीक है। तो 0 परिमेय संख्या होती है। अब देखो जैसे 2 है, 2/1 है तो ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप में भी ये Q बराबर 0 नहीं, 1 है। इसी तरह 0 1 अब ये बताइए ये परिमेय है। लेकिन क्या 1/0 परिमेय है? 1/0 नहीं है। क्यों? क्योंकि Q बराबर 0 आ गया और Q बराबर हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल 0। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। एक है जैसे √2, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। एक होता है जैसे 1.3 शांत, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे एक है 1.3333, एक ही संख्या की आवृत्ति हो रही है, अशांत है लेकिन एक ही संख्या आ रही है बार बार, अशांत आवृत्ति है ये परिमेय। ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ये दोनों कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब देखो अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे √2 है, √3 है, या फिर एक जैसे मैं बताऊं कि जैसे ये रूट है और रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या, तो वह क्या होगी, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। एक जैसे 1.10, फिर से 1 2 0 3 0, इस तरह 4 0 डैश, इस तरह की आवृत्ति हो तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। चलो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। 1.3 का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, इसके विपरीत जाकर लिख करेंगे। देखो जैसे माना, हाँ, तो ये पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे करेंगे कि माना इसके विपरीत लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या
है, परिमेय संख्या है। तो देखो जैसे अब परिमेय संख्या तो पी बटा क्यों इस √5 इस तरह से लिखेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जहाँ क्या होना नहीं होना चाहिए, क्यों नॉट इक्वल 0 नहीं है क्योंकि बराबर 1 है। अब देखो दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, पी नॉट इक्वल अब ये पूर्णांक भी है और इनका HCF भी क्या है होना चाहिए, पी बटा क्यों 1 होना चाहिए। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करते हैं, ये पी 1 से गुणा होगा क्यों इससे, तो 5√5। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² बराबर 5q² समीकरण 1। अब देखो 5 है वो क्यों का गुणज है, 5 है क्यों का गुणज है, तो लिखेंगे चूँकि p² बराबर p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो जैसे मानना p = 5r समीकरण 2 5r। अब फिर से वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या होगा, p² और 25 5 का 5 और r²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से p² का मान रखने पर p² का मान रखने पर तो p² का मान देखो यहाँ से रखेंगे, ये रहा, तो p² का मान है 5q² और ये है 25r²। तो 5 से 25 घट जाएगा 5 बार, तो क्या जाएगा q² बराबर 5r²। ये अब यहाँ पर अब क्या है कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो अतः p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। HCF PQ बराबर 5 है, 1 नहीं आया, 1 HCF नहीं आया, हमें 1 चाहिए, अर्थात परिमेय होता तो 1 आता, लेकिन 1 नहीं आया, 5 आया, मतलब ये क्या होगी हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।